इस बार के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 7.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है, जो कि हमारे जीडीपी का अबाउट 2.9% है। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो गुड क्वालिटी की कंपनीज हैं और साथ ही उनके जो सप्लायर्स हैं उनका बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो करेगा। और जब भी किसी भी कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो करता है तो उनका स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो हम वेरी हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया में फिलहाल 4 वेरी गुड क्वालिटी के पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं, एस्ट्रल पाइप्स, प्रिंस पाइप्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ये ऑल 4 कंपनीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छी कंपनी है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमीडिएटली उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जब भी आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन 2 बातों का हमेशा ध्यान में रखें। फर्स्ट है वो कंपनी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनी होनी चाहिए और सेकंड उस कंपनी का वैल्यूएशन भी अच्छा होना चाहिए। सो आउट ऑफ दीज 4 टॉप क्लास पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन वाइज करेंटली जो टॉप कंपनी है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, उनके फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे और उनके वैल्यूएशन के बारे में जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस कंपनी का वैल्यूएशन कम क्यों है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग पीवीसी रेसिन, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स कंपनी है। यह कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1981 में। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के 2 मेजर डिविजन्स हैं। फर्स्ट है पीवीसी रेसिन एंड सेकंड है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। सो नाउ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये जो पीवीसी पाइप्स बनाती हैं उसका यूज कहाँ होता है, तो ये पाइप्स यूज होते हैं इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में, एग्रीकल्चर में एंड कंस्ट्रक्शन में। नाउ हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, दैट इज ये कंपनी कौन सी पाइप्स बनाती है। सो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग्स, कास्टिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, सॉल्वेंट, सीमेंट एंड लुब्रिकेंट्स बनाती है ये कंपनी। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए CPVC पाइप्स, SWR पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, सॉल्वेंट, सीमेंट एंड सीवेज पाइप्स बनाती है ये कंपनी। ना हम इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को चेक करेंगे। सो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अपने टोटल रेवेन्यू का 60% जनरेट करती है PVC पाइप्स एंड फिटिंग से एंड अबाउट 40% जनरेट करती है PVC रेसिन सेल से। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनके 900 प्लस डीलर्स हैं एंड मोर देन 21,000 रिटेल टच पॉइंट्स है। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे में है और इनका 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ महाराष्ट्र में है और 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है। साथ ही इनके 9 डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेज हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में स्प्रेड आउट हैं। ना हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और इनका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 11,000 करोड़ है। करेंटली इनका स्टॉक अबाउट 180-85 के प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर देखें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनका 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 34.8%, 3 ईयर का ROE रहा है 19%, करंट ROE 28.9%, ROC काफ़ी ज़्यादा है एट 35.6%, रिटर्न ऑन एसेट भी काफ़ी ज़्यादा है एट ऑलमोस्ट 21%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27% और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। साथ ही ये कंपनी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो भी जनरेट करती है। सो ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल में मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखाई देता है और वो है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ। इनका 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है 8.15%, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का अगर 3 ईयर का एवरेज पी रेशियो देखें तो वो रहा है 17.4%,
जबकि करेंटली इनका पी रेशियो है 13.4, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी कम है। इस कंपनी का अगर आप 5 इयर्स का प्राइस टू अर्निंग चेक करें तो करेंटली इनका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है। सो अभी तक हमने ये देखा है कि क्वालिटी वाइज ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और साथ ही करेंटली ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सो नाउ अब हमें ये देखना होगा कि जब क्वालिटी वाइज ये कंपनी इतनी अच्छी है तो फिर इनका वैल्यूएशन इतना कम क्यों है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज करेंटली लो वैल्यूएशंस पे इसलिए अवेलेबल है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लास्ट क्वार्टर दैट इज दिसंबर क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट अबाउट 30% से गिरा था और इनका रेवेन्यू अबाउट 7.7% से डिक्लाइन हुआ था। दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस का 2 मेन रीजंस था। फर्स्ट रीजन था पीवीसी पाइप्स का डिमांड कम हुआ था बिकॉज ऑफ वेदर डिसरप्शंस, एंड सेकंड अगर आप ग्लोबल पीवीसी प्राइसेस देखें तो वो भी रिसेंट टाइम्स में कम हुए हैं। सो नाउ अगर हम इस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 40 इयर्स ओल्ड कंपनी है और पाइपिंग एंड फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लास्ट क्वार्टर में जो पीवीसी पाइप्स का डिमांड कम हुआ था वो सीजनल था। सो गोइंग अहेड इन फ्यूचर ये डिमांड फिर से पिकअप करेगा और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट जो ह्यूज एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, उसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को मिल सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।